नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। पूरे देश में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है और बात ब्रज अंचल की करें तो यहाँ होली अलग और अनूठे तरीके से मनाई जाती है। कहा जाता है ब्रज की होली में भक्ति, प्रेम और रंग का अनूठा संगम देखने को मिलता है। आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ साल के 365 दिन होली खेली जाती है। क्या है यह अनोखी जगह और यहाँ पूरे साल होली कैसे मनाई जाती है, हम आपको बताएंगे। और हम इसी के साथ आपको बताते हैं कि कैसे मंदिर महंत कृष्ण मुरारी ने बताया कि शाश्वत कल्प में होली की शुरुआत यहीं से शुरू हुई है। राधा रानी ने बरसाने में होली नहीं खेली है। बरसाने में होली वहाँ की महिलाएं खेलती हैं, बेटियां नहीं। श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा था कि वो बरसाने में कृष्ण जी के साथ होली नहीं खेल सकती क्योंकि यहाँ उनके परिजन रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए जगह से कुंज बनाया जाए जहां वो 12 महीने यानी कि 365 दिन होली खेल सके, क्योंकि वो बरसाने में होली नहीं खेल सकती थी। जो लोग ब्रज में होली नहीं खेल सकते या ब्रज से दूर रहते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गुलाब कुंड बनाया और कहा कि 12 महीने होली होगी तो ही व्यक्ति आएगा या होली का आनंद ले सकता है। पूरे विश्व में और भारत में एक कुंड है जिसका नाम है गुलाल कुंड, जहां श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ सबसे पहले होली खेली थी। और आपको बताते हैं कि कैसे मंदिर महंत कृष्ण मुरारी ने बताया कि शाश्वत कल्प में होली की शुरुआत यहीं से हुई थी। राधा रानी, जो कि कहा जाता है कि बरसाने की होली राधा रानी की वजह से ही होती है और राधा रानी ने बरसाने में होली नहीं खेली थी। ये आप सुनकर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये सच है या नहीं, लेकिन बरसाने में होली वहाँ की महिलाएं खेलती हैं, बेटियां नहीं। श्री राधा रानी ने कृष्ण भगवान से कहा कि वो बरसाने में श्री कृष्ण के साथ होली नहीं खेल सकती क्योंकि यहाँ उनके परिजन रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए अलग से कुंज बनाया जाए जहाँ वो 12 महीने यानी कि साल में 365 दिन होली खेल सके। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। वैसे तो पूरे भारत देश में होली का पर्व सब जगह धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बात जब ब्रज क्षेत्र की आती है तो ब्रज क्षेत्र में ये होली का पर्व एक अनोखे ढंग से मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में करीब ये 40 दिन तक मनाया जाता है और कहा जाता है कि ब्रज की होली में रंग, प्रेम, भक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। रंगों के त्योहार होली का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और लोग धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। आज आपको हम एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में अनोखी है और यहाँ साल के 365 दिन होली खेली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज में होली की शुरुआत डीग बॉर्डर से सटे गांव कठौली के गुलाल कुंड से हुई है। ये कुंड राधा कृष्ण की होली लीला का साक्षात प्रमाण है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा ने अपनी सखियों के साथ इसी कुंड में होली खेली थी और भगवान श्री कृष्ण के पन्ना और राधा रानी की चुनरी में सखा और सखियों ने गांठ बांध दी थी। जब दोनों की आंखों में गुलाल डाला गया तो दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांठ बंधी होने की वजह से नहीं भाग पाए। इसी कुंड के पास श्याम तमाल और कदम के पेड़ एक जगह आपस में मिले हुए हैं। मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात प्रमाण है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ 365 दिन होली खेली जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त इस जगह को देखने के लिए पहुँचते हैं, साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के साथ होली खेलते हैं। मंदिर महंत कृष्ण मुरारी ने बताया कि सारस्वत कल्प में होली की शुरुआत यहीं से हुई है। राधा रानी ने बरसाने में होली नहीं खेली। बरसाने में होली वहाँ की महिलाएं खेलती हैं, बेटियां नहीं। श्री राधा रानी ने कृष्ण भगवान से कहा था कि वो बरसाने में कृष्ण जी के साथ होली नहीं खेल सकती क्योंकि यहाँ उनके परिजन रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए अलग से कुंज बनाया जाए जहाँ वो 12 महीने यानी 365 दिन होली खेल सके क्योंकि वो बरसाने में होली नहीं खेल सकती थी। सारस्वत कल्प में भगवान राधा कृष्ण का होली यहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि राधा रानी बरसाने में होली नहीं खेली हैं। बरसाने में जो आप लट्ठमार होली देखोगे, कल वहाँ की बहुएं खेलेंगी घूमट मार के लट्ठ लेके। बेटी नहीं खेलती है, लड़की नहीं खेलती है बरसाने में, क्योंकि बरसाना राधा रानी का मैया का घर होता है। पियर कहते हैं ना, मैया के घर को मायका बोलते हैं।
तो राधा रानी ने भगवान से कही कन्हैया मैं तो आपके साथ में बरसाने में होली नहीं खेलूं, बरसाने में तो मेरी माँ है, बाप है, दादी बाबा भाई बहन सब है, सबरे गांव के सामने मैं कैसे आपको आलिंगन करूं, शर्म लगे, सबरा गांव थू थू करे कि लड़की नेक शर्म नहीं करे। तो मेरे लिए तो कोई ऐसी कुंज बनाओ जहाँ मैं आपके साथ में 12 महीना होली खेलूँ। तो भगवान ने कहा राधा जी होली तो महीना 2 महीना 3 महीना की होती है, 12 महीना का मनोरथ क्यों मांगो। तो राधा जी बोली कन्हैया एक तो मैं बरसाने में होली नहीं खेलूं, उसका बदला मैं कहाँ निकालूं। जो मेरे शरीर के अंदर ताप है, बिरह है, जो जलन रहेगी वो मेरी कहाँ दूर होगी। आगे जो सृष्टि का प्रागट होगा, लीला का प्रागट होगा, यात्री ब्रज में आएगा, अपना ठाकुर जी साथ में लाएगा, जब कीर्तन बोलेगा धमाल के सदा बसंत रहते ब्रज ऊपर, तो कहाँ से रहेगी। मेरा मनोरथ यही है कि जो वैष्णव फागुन के महीना में ब्रज में नहीं आ सकते हैं, जो ब्रज की होली खेल से जो दूर पड़ जाते हैं, वो वैष्णव जब भी ब्रज में आवे तो ब्रज की होली को लाभ लेके जावें। तो भगवान ने कहा राधा जी मैं आपका मनोरथ यहाँ गुलाल कुंड पर सिद्ध करता हूँ, या जो भी गोसाई वाला वैष्णव यात्री आएगा यहाँ 12 महीना होली होगी। तो पूरे विश्व में और पूरे भारत में एक ही कुंड है जिसका नाम है गुलाल कुंड, जहाँ भगवान ने सबसे पहली खेली होली। क्योंकि भगवान के बाद में फिर महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी का होली खेल हुआ है यहाँ पर। जब राधा रानी यहाँ 16 श्रृंगार करके शाम तमाल के वृक्ष के नीचे बैठी हैं और मधुमंगल सखा सीधा ललता वैशाखा ने सबने तो राधा जी की चूंदरी और भगवान का उपन्ना खींच के गांठ मार दी। तो गांठ मारी तो बगल में गांव को नाम पड़ो गांठोली, जगह को नाम पड़ो गुलाल कुंड। तो जैसी गांठ मारी तो ये दसमन केसर में भगवान ने गुलाल कुंड को बनाया था। जब राधा कृष्ण का जब होली चालू हुआ, होली की जब तैयारी हुई तो 3300 करोड़ देवता यहाँ पधारे। तो सब गुलाल लेके ना कि होली को रसिया आवे, होली रे रसिया वर जोरी रसिया, कैमन लाल गुलाल मंगाई, कैमन केसर घोरी रे रसिया। तो 100 मन लाल गुलाल मंगाई, 10 मन केसर घोरी रे रसिया। तो 100 मन की सब तरह की लाल गुलाल मंगाई थी और 10 मन केसर में भगवान ने गुलाल कुंड को बनाया था। क्योंकि केसर आप थोड़ी सी घुसोगे तो उसमें भी बड़ा बर्तन चाहिए, तो 10 मन केसर है। तो 10 मन केसर में गुलाल कुंड जो बनाया तो गुलाल कुंड में से ही भगवान के ग्वाल वाल सखी सखाओं ने सब ने इसी में से बाल्टियों से रंग लिया है, पिचकारी ली है, इसी में से सब कूदे, इसी में स्नान हुआ है। तो जब होली हुई है तो ललता जब गांठ मारी, तो जैसे गांठ मारी ना तो ललता विशाखा ने कन्हैया जी में गुलाल मारा और मधुमंगल सीधा ने राधा जी में गुलाल मारा। तो गुलाल की एक फेंट बनती है जहाँ, तो उसमें 5 किलो गुलाल आता है कम से कम। तो जैसे ही आप जो मारोगे ना तो वो बहुत दूर तक जाती है। तो जैसे ही मारी ना तो जैसे ही दोनों के न्योनों में गुलाल गया तो दोनों एकदम भगे। तो गांठ लगी तो भग तो सके नहीं, तो जैसे ही बाँक लगी तो जैसे ही झटका लगा तो दोनों का गाल से गाल बढ़ गया। आज भी इसमें गाल से गाल बढ़ा हुआ है, आज भी इसमें गांठ लगी हुई है। तो इसमें ऐसा महत्व है कि आज भी कभी कभी इन शिलाओं से गुलाल निकलता है। और जो वैष्णव भक्त होते हैं, जैसे बच्चा पर रात और दिन पढ़ता है तो 100 में से 90 नंबर लाता है, कोई 95 लाता है। तो ऐसे ही यह भक्ति का प्रभाव ऐसा है, जो जितनी भक्ति करता है तो आज भी इस गुलाल कुंड का रंग गुलाबी दिखता है। मगर पहले जब इसमें बरसात का पानी आता था तो गुलाल पानी दिखता था, पर इसमें कुंड में से नहर का पानी आ गया, गंदा पानी आ गया है, जब से उसमें थोड़ा सा जगह का प्रभाव में बदलाव हो गया है। तो पहले ये जो जगह थी ये लुप्त हो गई थी, बाद में योगी जगह के द्वारा मुक्त करा करके फिर इसका पूरा विस्तार हुआ है, दोबारा से उजागर ठाकुर जी का प्रागट किया है भगवान ने। जो लोग ब्रज में होली नहीं खेल सकते या ब्रज से दूर रहते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गुलाल कुंड बनवाया और कहा कि यहाँ 12 महीने होली होगी। जो भी व्यक्ति आएगा वो यहाँ होली का आनंद ले सकता है। पूरे विश्व और भारत में एक ही कुंड है जिसका नाम गुलाल कुंड है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ सबसे पहले होली खेली थी। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर दोनों सिंहासन पर विराजे थे। राधा कृष्ण के पल्लुओं में गांठ लगाने की वजह से ये गांव गठौली हुआ। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने 10 मन केसर का गुलाल बनाया, इसलिए इसका नाम गुलाल कुंड पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण और सखा सखियों ने 100 मन गुलाल और 10 मन केसर से होली खेली थी। गुलाल कुंड की होली लीला का महत्व इस कदर है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से ब्रज पहुँचने वाले लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। गुजरात निवासी भावना बहन ने बताया कि यहाँ अलौकिक आनंद है, जहाँ भी देखो वहाँ आनंद ही आनंद। यहाँ जिसे भी देखो अपने रंग में मग्न है। प्रभु की कृपा ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता हम किस रंग में रंगे जा रहे हैं।
क्या कहेंगे, आपको कैसा अनुभव लगा यहाँ अरे पर? क्या कहे, यहाँ तो अलौकिक आनंद है। जहाँ देखो आनंद ही आनंद प्रभु लुटा रहे हैं। जो भी देखो ये सब अपने रंग में मगन रहते हैं और प्रभु अलग ही ऐसा कुछ दिखाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता हम कौन से रंग में रंगे जा रहे हैं। सब जगह पे आनंद ही आनंद है। नित्य लीला है यहाँ, जब भी आओ होली खेल का दर्शन होता है। और ये मनोरथ यहाँ बहुत भाग्य से ये सब होता है। मतलब यहाँ जो जीव आते हैं ना, प्रभु चाहते हैं वही इधर आते हैं। गुजरात निवासी धर्मेश ने बताया कि वो 5 सालों से लगातार यहाँ आ रहे हैं। होली तो सभी जगह होती है, लेकिन ब्रज की होली का कोई तोड़ नहीं। जहाँ भगवान ने श्री राधा के साथ होली खेली थी, उस जगह के दर्शन करके सभी धन्य हो जाते हैं। कंटिन्यूस 5 साल से तो आ रहा हूँ, पर उसके आगे भी एक साल छोड़ के आते थे। यहाँ जो ब्रज में होली का आनंद है वो बहुत बढ़िया है। और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो जतीपुरा से 3 किलोमीटर दूर गुलाल कुंड बोलते हैं, जहाँ कृष्ण भगवान और राधा जी ने फर्स्ट होली खेली थी। गुजरात निवासी राजू ने बताया कि जिसको ब्रज का रंग लग गया तो मानो वो ब्रज को कभी भूल ही नहीं सकता। ब्रज की होली का कोई सवाल जवाब नहीं होता है। ब्रज की होली होली रहती है। होली आई, होली खेलने के लिए आओ, ब्रज में आओ, धन्य पाओ। ब्रज की होली की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। ब्रज के का रंग एक बार लग गया, सब जगह। जोधपुर निवासी विष्णुदास महाराज का कहना है कि जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने साक्षात होली खेली हो, उस जगह के सभी लोगों को दर्शन करने चाहिए। मैं गुलाल कुंड पर मौजूद हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए ये गुलाल कुंड है। बताया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी होली खेल रहे थे तो ये जो गुलाल कुंड था पूरा गुलाल से भर गया था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे धरती में गुलाल ही गुलाल नज़र आ रहा था, आसमान में गुलाल ही गुलाल नज़र आ रहा था। उसके बाद मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए ये पेड़ है श्यामताल और कदम का पेड़ है। बताया जाता है कि कदम में भगवान श्री कृष्ण का वास है तो श्यामताल में राधा रानी का वास है। देखिए ये बताते हैं कि जब होली खेल रहे थे, जब उनकी सखियाँ थीं, जब उन पर वो गुलाल डाल रही थी तो वो भाग रहे थे, उनकी गांठ लगा दी गई थी सखियों के द्वारा। तो इस पेड़ में स्पष्ट रूप से गांठ लगी हुई दिखाई देती है। और देखिए श्यामताल का पेड़ है, कदम का पेड़ है। हालांकि ऊपर से दोनों छोटे बड़े हैं, लेकिन बताते हैं कि जब वो एकदम गांठ लगी हुई थी और दोनों गुलाल जब उनकी आंखों में पड़ा था तो वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके जो गाल से गाल हैं वो भिड़ गए थे, जो पेड़ में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ऐसी मान्यता है। और ख़ास तौर पर देखा होगा आपने, फागुन माह में ही होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन यह ऐसी जगह है जहां यानी पूरी साल 365 दिन होली खेली जाती है। बड़ी तादाद में यहां श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। तो होली के पर्व को लेकर सभी उत्साहित रहते हैं। बूंदी में हम ऐसे प्राचीन मंदिर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जहां करीब 600 सालों से होली के 15 दिन पहले से फागोत्सव के रंगों के बीच जमकर ब्रज की होली खेली जाती है। इस होली में विदेशी पावनी भी जमकर रंग गुलाल लगाकर होली के पर्व में शामिल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की होली के जैसे होती है। 600 सालों से चली आ रही इस परंपरा को यहाँ के लोगों ने आज भी जिंदा रखा हुआ है और इस महोत्सव के दौरान शहर भर के लोग सुबह सुबह 4 भुजानाथ पहुँचते हैं और ठाकुर जी की आराधना पर सालों पुरानी परंपरा के तहत आयोजित फागोत्सव का हिस्सा बनते हैं। लोग रंगों की मस्ती में डूबते हुए नजर आते हैं। देखिए खास ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे देश भर में फागोत्सव की धूम है। बूंदी के चार भुजानाथ मंदिर में पिछले 500 सालों से अधिक समय से जो यहाँ पर फागोत्सव मनाया जा रहा है। मंगला आरती के समय यहाँ पर शहर भर के तमाम श्रद्धालु पहुँचते हैं और जो है ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर रंग गुलाल जो लेते हैं और अपने एक दूसरे को जो है फागोत्सव की बधाई देते हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी जो है अपने आप में ये फागोत्सव को खेलने के लिए पहुँच जाते हैं। बूंदी में 600 सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहाँ होली के 15 दिन पहले से ही लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं। चारभुजा विकास समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पारिक ने बताया कि
भगवान चारभुजानाथ में भगवान के साथ श्रद्धालु रंग बिरंगे फूलों और रंगों से होली खेलते हैं। इस दौरान केसर वाले दूध का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। साथ ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की ओर से फाग गीत गाए जाते हैं। चारभुजानाथ के पुजारी लक्ष्मण चतुर्वेदी ने बताया कि श्री चारभुजानाथ की प्रतिमा को बूंदी नरेश राव सुरजन सिंह ने 1569 में मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। बूंदी के लोगों की श्री चारभुजानाथ के प्रति जबरदस्त आस्था और विश्वास है और काफी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये जो मूर्ति है ये मूलतः रणथंभौर से आई है और 1569 मार्च में यहाँ हमारे जो राजा राव सुरजन सिंह जिहाड़ा इनको लाए और यहाँ सारणेश्वर महादेव विराज रहे थे। जब ये इनके रथ यहीं रुक गया तो ये चारभुजानाथ तो अंदर गर्भगृह में और ये मंदिर परिसर में महादेव की स्थापना की। ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है और इस परंपरा के अनुरूप ही हम काम करते हैं। प्रातः 5 बजे से ही यहाँ पर दर्शनार्थी श्रद्धालु भक्तजन भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और उसके बाद पुष्पों की और विभिन्न रंगों की इत्र मिश्रित गुलाल से हम होली खेलते हैं और बड़ा ही आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पर फिर प्रसाद वितरण की जाती है, कभी दूध, कभी लस्सी, कभी विभिन्न प्रकार के व्यंजन हम यहाँ पर प्रसाद में वितरित करते हैं और पूरे बूंदी शहर ही नहीं पूरे जिले के लोग यहाँ होली महोत्सव में विशेष रूप से आते हैं और भगवान चारभुजा के साथ होली खेलकर आनंद का अनुभव करते हैं, पुण्य लाभ कमाते हैं। वर्तमान में हमारा ये जो तिलक चौक है बूंदी है, जैसे कोई वृंदावन हो जाती, सवेरे यहाँ विदेशी पर्यटक भी प्राय आ जाते हैं और हमारे साथ होली खेलते हैं और वो भी उस माहौल को देखकर बड़े मंत्र मुग्ध हो रहते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। बड़ी इतनी भीड़ रहती है कि हम मतलब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा शहर वृंदावनमय हो चुका है। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु जगदीश शर्मा का कहना है कि बूंदी को छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर इलाके में मंदिर है और इन मंदिरों का इतिहास बहुत प्राचीन है। होली के समय फागोत्सव की सभी मंदिरों में धूम रहती है। लोग ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। बहुत आनंदमय दर्शन होता है। जैसे वृंदावन बरसाने में मथुरा में जैसे होली खेली जाती है ना, वैसे आनंद यहाँ पे प्रातःकालीन मंगला आरती का दर्शन होता है। आज फाल्गु उत्सव में कैसे गुलाल से कैसे खेलते हैं होली, क्या है? गुलाल से पंडित जी खेलते हैं तो दर्शक जन खेलते हैं, सब आनंद से खेलते हैं यहाँ पे। बहुत आनंद। कितने टाइम से चली आ रही परंपरा? ये तो जब से 4 बजे स्थापित हुए ना यहाँ से, जब से आ रही। बहुत ही आनंद है। मैं रोज सुबह जल्दी नहा धो के यहाँ पे पहुँचता हूँ और मेरे सभी मित्रों को भी लेके आता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सभी से भी निवेदन करता हूँ कि आप चलो, घर पे सोने से कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जो चारभुजा जी की जो सुबह की जो छटा होती है वो बिल्कुल आनंददायक होती है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि धरती पर अगर स्वर्ग देखना है तो सुबह आके आप देखो यहाँ पे कितना आनंद है। बिल्कुल, मैं तो शाम सुबह यहाँ पे ही रम चुका हूँ और बहुत आनंद आता है चारभुजा जी मंदिर पे। ऐसी होली अलग ही होनी है सामने भगवान। अलग, हाँ बिल्कुल अलग। मैं तो कम से कम 4-5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, उसकी जगह और कहाँ पे जाता ही नहीं हूँ, यहाँ पे ही आता हूँ चारभुजा नाथ के होली पे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बूंदी की स्थापना के समय 1242 ईस्वी से पहले ये मंदिर बना था। ये मंदिर पहले भूतेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता था। लोग यहाँ महादेव के दर्शन करने आते थे। मूर्ति को बूंदी के राव राजा सुरजन सिंह ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग से लाकर यहाँ स्थापित किया। उसके बाद से ही यहाँ पर चारभुजा भगवान को पूजा जाने लगा और मंदिर को चारभुजा नाथ मंदिर का नाम दिया गया। काफ़ी समय से यहाँ पर आ रही हूँ। सुबह की होली का आनंद ही अलग होता है और क्योंकि मैं जयपुर से हूँ तो मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं वहाँ की गोविंद देवी जी के दर्शन नहीं कर पाती हूँ और वहाँ की होली में शामिल नहीं हो पाती हूँ। यहाँ की होली तो अलग ही होती है और लगता है कि बहुत छोटा परिसर है, लेकिन उस समय देखें आप सुबह आकर तो इतने श्रद्धालु पता नहीं कहाँ से इसके अंदर समा भी जाते हैं और इतने आनंद से होली खेलते हैं। हम लोग तो पॉलीथीन लगा कर आते हैं सिर पे ताकि होली का रंग अगर हम पे आए तो वो उतर भी जाए और बहुत आनंदित होते हैं। पूरे शहर से यहाँ लेडीज आ जाती हैं और साल भर से इंतज़ार रहता है हमें इन दिनों का। सुबह आते हैं, दर्शन करते हैं, पूरा लाभ उठाते हैं इसका। पूरा शहर यहाँ दर्शन करने आता है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, दर्शनार्थी मौजूद है, समिति के अध्यक्ष मौजूद है, साथ में पुजारी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इनकी स्थापना की गई और क्या इनका इतिहास है? इनका इतिहास ये रणथंभौर से आए हुए हैं। सन 1564 लिखी हुई इसमें, 1564 में। और यहाँ आकर ने इनकी गाड़ी रोकी थी, दरबार ने यहाँ पधराया उनको। इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी पाई। तो जब से मतलब क्या है फागोत्सव चल रहा है बहुत बढ़िया। और क्या है
इसमें फागोत्सव चलता है, उधर कार्तिक मास चलता रहता है, तो उसमें पुष्पों की होली, गुलाल, रंग वगैरह की होली होती है। तो उत्साह रहता है श्रद्धालुओं में? है बहुत ज़्यादा उत्साह, इसका बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है और मतलब काफ़ी पब्लिक आती है। ये बात तो 15 दिन तक रहता है पूरा ये? 15 दिन तक। सरकार द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ योजना के तहत मंदिर का विकास करवाया जाएगा, जिससे बूंदी में विदेशी पर्यटकों के साथ देश के भी पर्यटक बूंदी आएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। साथ ही पर्यटक बूंदी की संस्कृति, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक विरासत से रूबरू हो सकेंगे और बूंदी का नाम पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर अंकित हो सकेगा। साथ ही होली मनाने की ये परंपरा भी लगातार चलती रहेगी। परसों से जो है बूंदी की इस चारभुजानाथ मंदिर में जो है होली का पर्व मनाया जा रहा है। उत्साह के साथ यहाँ पर होली का पर्व मनाया जाता है और जो है देशी विदेशी पर्यटक भी जो है यहाँ पर होली खेलने के लिए पहुँच जाते हैं। कह सकते हैं कि वृंदावन की छोटी काशी जो है हो जाती है। राजाओं के ज़मानों से चली आ रही परंपरा आज भी जो है छोटी काशी बूंदी में कायम है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। तो राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने इस होली कुछ ऐसा कर दिया है कि सभी इनकी तारीफ कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हर्बल गुलाल का निर्माण किया है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक है और 100% साइड इफेक्ट फ्री है। इस गुलाल की क्या खासियत और इसे कैसे तैयार किया गया है, देखिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। केमिकल वाले रंग इस्तेमाल करने से लोगों को कई तरह के नुकसान होते हैं और उनकी होली की खुशियां भी फीकी पड़ जाती हैं। इसी खतरे को देखते हुए झालावाड़ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने फूलों की पत्तियों, सब्जियों और फूलों के रंगों और खुशबू से झालावाड़ी हर्बल गुलाल का निर्माण किया है। झालावाड़ी गुलाल पूरी तरह से हर्बल और त्वचा के लिए अनुकूल है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है। हानिकारक रसायनों से पूरी तरह से ये मुक्त है। राजीविका के स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित इस गुलाल को जिला प्रशासन खुद प्रमोट कर रहा है और आम लोगों से अपील कर रहा है कि इस साल हर्बल गुलाल से होली का त्योहार मनाएं। ये जो महिलाएं हैं काम कर रही हैं, सरकार से सहायता लेकर अपना रोजगार इस माध्यम से कमा रही हैं और कई महिलाओं को इन्होंने इससे जोड़ा है, जिनकी भी जीवनचर्या और या कह सकते हैं कि उनका भी जीवन स्तर इस तरह के काम करके सुधर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ ढेरियाँ लगी हुई हैं। ये जो सब गुलाल इस वक्त बन रहा है, ये पीला जो कलर है, ये हज़ारे के जो फूल होते हैं उसका काम में लिया जाता है। ये गुलाबी जो रंग है, इसमें चुकंदर यानी ये बीटरूट होता है, उसको पीस कर उसका कलर निकाल कर इसको बनाया गया है। इसी तरह से जो हरा है, इसमें हरी सब्जियां काम में ली गई है और अलग अलग तरह के जो रंग हैं इसी तरीके से सब्जियों, फलों और फूलों से इनको बनाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि अब ये जो सारा इनका जो उत्पाद है सरकार की सहायता से, प्रशासन की सहायता से लोगों के लिए बाज़ार में भी उपलब्ध हो रहा है। प्रशासन ने इनको कुछ काउंटर मुहैया करवाए हैं जहां पर इस उत्पाद को बेचा जा रहा है और लोग बड़े ही चाव से इसको खरीद रहे हैं, क्योंकि इसके जो भाव हैं वह काफ़ी मतलब जेबों के लिए काफ़ी आरामदायक हैं। लोगों को ज़्यादा भार इनसे नहीं पड़ रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गारंटी है 100% हर्बल होने की। ये जो महिलाएं इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से आखिरकार ये सारा काम होता है। क्या नाम है आपका? जी सर, मीना चौरसिया। मीना जी, ये जिस तरीके से गुलाल का निर्माण हो रहा है, किस तरह से आपका जो ये स्वयं सहायता समूह बना हुआ है, किस नाम से है और कितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हैं और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हो? सर, ये स्वयं सहायता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वंदन विकास केंद्र, वंदन विकास के थ्रू ये प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं जो वन में उपज होती है। उन उपज से, जैसे कि ये हमने सिंदूर लिया है जिससे हम रेड कलर बनाएंगे, अभी नहीं बनाया है हमने, और चुकंदर है ये जिससे हमने ये पिंक कलर की गुलाल बनाई है, ये पिंक, और ग्रीन कलर है ये, तो ये ग्रीन कलर जो हमने रचका होता है जो कि गाय भैंस जानवरों के काम में आता है, उससे ये अच्छा ग्रीन कलर है। और येलो कलर का जो कलर है ये हमने हजारे के जो फूल होते हैं उससे ये हमने कलर तैयार किया है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हज़ारे के जो फूल होते हैं शादी ब्याह में जिनकी माला बनती है, इन फूलों को पीस कर इनका रस निकाला गया और उससे ये जो पीला कलर जो गुलाल में आपको नज़र आ रहा है ये उसी से आया है। इसके अलावा मैं आपको एक ख़ास चीज़ भी दिखाना चाहूँगा, ये सिंदूर के ये बीज होते हैं,
सिंदूर का एक पौधा होता है जिसमें इस तरह के बीज आते हैं और ये बीज गहरा लाल रंग देते हैं। इसी से इन्होंने गुलाबी और लाल रंग के जो गुलाल हैं उनका निर्माण किया है। पशुओं के खाने वाला जो रचका होता है उससे हरा कलर निकाला गया है। इसी तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कितने लोग आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं? सर इसमें 300 महिलाएं जुड़ी हुई है और अभी प्रेजेंट टाइम पे कम से भी कम 50 महिलाओं को हमने गुलाल के थ्रू रोजगार दिया है। कितना प्रोडक्शन अभी फिलहाल चल रहा है और क्या आगे प्लान है, कितना उत्पादन करना है? सर जैसे अभी हमने 1 क्विंटल गुलाल का प्रोडक्शन तैयार करा है और उसके अलावा जैसे अभी ऑर्डर आ चुका है तो हम 2 से 5 क्विंटल तक का और तैयार करवा दें। अच्छा, ये भी जानकारी मिली है प्रशासन की तरफ से कि आप लोगों को एडवांस में ऑर्डर मिल रहे हैं इसके? हाँ, कितने ऑर्डर आ गए? हाँ सर 8 क्विंटल का ऑर्डर और आया है। पहले भी सर को ऑर्डर आ चुका था और अभी 8 क्विंटल का ऑर्डर और है। अच्छा, बात होती है इनकी कीमतों को लेकर, जैसे कहीं हम ऑनलाइन खरीदते हैं, वेबसाइट से मंगाते हैं, शॉपिंग वाली जो वेबसाइट है वहाँ से मंगाते हैं तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।